महाराज जी, आप कैसे देखते हैं इस विषय को? क्या श्री कृष्ण माखन चोर थे या नहीं? और अगर इस टैग को हटाने पर विचार हो रहा है तो उसे कैसे देखा जाए? देखिए, माखन चोर तो वो थे, परंतु क्यों थे इस विषय के ऊपर शायद मोहन जी चिंतित दिख रहे हैं। वो बताने के लिए कुछ संकल्पित दिख रहे हैं। हमने तो सुना है मैया मेरी माखन मैं नहीं माखन खायो, परंतु अब लग रहा है मैया मेरी मैं क्यों माखन खायो, ये बताने की आवश्यकता है। मेरी दृष्टि में उनकी माखन चोरी है एक प्रकार की कर्तव्य क्रांति थी कंस के कुशासन के खिलाफ। तो जब भी कुशासन होगा तो श्री कृष्ण अपनी विभिन्न लीलाओं के साथ में आएंगे। आप एक और चीज देखिएगा, प्रभु श्री कृष्ण ने जितने आक्षेपात्मक विशेषण थे सब उनके ऊपर लिए हैं, चाहे वो चीर चोर का हो, कपड़े चुराने का हो, चाहे वो सत्यजीत की मणि चुराने का हो, उनके ऊपर चोरी के और इस प्रकार के नटखट अटकेलियों के पता नहीं कितनी बार इल्जाम लगे, किंतु सदैव की भांति मुस्कुराते हुए उन्होंने प्रत्येक चोरी का जन कल्याण का स्वरूप भी प्रदर्शित किया। तो हमें तो ये देखना है कि भाई इन विषयों को विवाद में न लेते हुए कम से कम एक अच्छी बात तो हुई कि जन्माष्टमी से लेकर के अभी तक निरंतर हम भजन सुन रहे हैं, अभी आपके चैनल के माध्यम से भजन सुन रहे हैं। कुछ भी हो, इस बहस का एक सुखद पहलू यह है, लेकिन मैं फिर उस पर पहुंचूंगा कि इस मूल से भटकाने का प्रयास किसने किया था? किसने ये बताने का प्रयास किया था कि वो माखन चोर थे? किसने ये बताने की कोशिश की थी कि वो रणछोड़ थे? मैं उस विषय पर भी आऊंगा, क्योंकि अगर मूल ये था कि कंस की अब ये कह लीजिए कि अत्याचार था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये लीला रची थी, तो उसको माखन चोरी से जोड़कर किसने बताया, किसने दर्शाया, किसने समझाया, मैं उस पर आऊंगा। एक क्विक कमेंट में शिवम जी का ले लेता हूं। शिवम जी, जब हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने तो भजनों में अभी तक सुना के हैं, भागवत कथाओं में हमेशा सुनते आ रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण माखन चोर थे, उनके लिए तो चौरास्तक पूरा एक अस्तक लिखा हुआ है, तो फिर अब ये टैग हटाने को लेकर एकदम से विचार क्यों हो रहा है? देखिए दीपेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि एक शायरी है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों में, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो भगवान कृष्ण के जो इस प्रकार के नाम गढ़े गए, तत्कालीन राज सत्ता ने जिसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह का बिगुल इस प्रकार की क्रांतियों के माध्यम से बजाया। माखन चोरी को उन्होंने एक प्रतीक के रूप में लिया, जो तब की राज सत्ता आताताई हो गई थी, गरीब जनता के हक को लूटने का काम कर रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने जिस चीज़ को विद्रोह का बिगुल बजाने के लिए उपयोग किया, आज उसको हम एक निगेटिव लाइट में देखते हैं। तमाम हम देखते हैं जो हिंदू धर्म के जितने भी विरोधी लोग हैं, वो जब भी ऐसा कोई अवसर आता है तो श्री कृष्ण की इन्हीं उपमाओं को आधार लेकर के उनका चरित्र हनन करने का प्रयास करते हैं। पूज्य महाराज जी ने बहुत ही सही शब्दों में उस पूरी बात को समझाने का प्रयास किया। और इसके साथ ही साथ हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व उनकी बाल लीलाओं तक सीमित न रह जाए। श्री कृष्ण प्रेम, नीति, शौर्य, कूटनीति इत्यादि चीजों के कहीं ना कहीं एक उच्च प्रतिमान थे। उन्होंने अपने जीवन में लीलाएं ही नहीं, वह योगेश्वर भी थे, वह धर्म के स्थापक भी थे, वह राजनीतिक और राजनीतिक कौशल के प्रणेता भी थे। तो उन्होंने अपने जीवन में इन तमाम चीजों को एकीकृत करके दिखाया। प्रेम की तो वह उसके उच्चतम स्तर तक गए। उन्होंने जब राजनीतिक कौशल दिखाया तो गीता जैसा एक महाकाव्य लिख दिया, युद्ध के काल में शांति का दर्शन देने का काम किया। और आज जब हमारी सरकार भी उन्हीं के आदर्शों और परंपराओं को लेकर चल रही, पहले की सरकारें चल रही थी कि वो बाबर की संस्कृति को लेकर के चल रही थी, आज की सरकार योगेश्वर, कृष्ण, यदुवर और रघुवर की परंपरा के आधार पर चल रही है। और हमें गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उसी वंश परंपरा से आते हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण ने जिसमें अपने को धरती पर अवतरित किया था। तो स्वाभाविक तौर पर हमारे लिए तो गौरव का विषय है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने संवेदनशील विषय पर इतने करुणापूर्वक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को एक बार फिर से जनता के सामने उजागर किया है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी इस चीज को समझ पाए कि भगवान श्री कृष्ण किन मूल्यों के साथ जीवन जिया और किन मूल्यों को लेकर के उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन से संदेश और दर्शन देने का प्रयत्न किया। तो यह बहुत ही सकारात्मक, इसको हमें आलोक में देखने का प्रयत्न करना चाहिए। विक्रम जी, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? अगर हम योगेश्वर कृष्ण की बात करते हैं तो फिर माखन चोरी उनके लिए शब्द बहुत छोटा नजर आने लगता है, तो फिर इसे कैसे देखा जाए? देखिए कितनी धृष्टता है, जो वोट चोर हैं वो माखन चोरी पर विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो उनकी जो माखन चोरी है वो लीला के अंतर्गत आती है और इनकी जो चोरियां हैं ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती हैं। तो ये चोर शब्द सुन के ये लोग तिलमिला जाते हैं, कहीं ना कहीं इनको आईना दिख जाता है, इनको खुद की चोरियां उसमें दिखने लगती हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए
कि जब हम उन्नत सभ्यता में रहते हैं, जब पढ़े लिखे लोगों का विमर्श होता है, तो जो शब्द हैं वो अपने विशिष्ट संदर्भों में ही अर्थ को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई सुंदरी आपसे चितचोर कह दे तो आपको बड़ी खुशी होगी, लेकिन कोई दरोगा आपको चोर कह दे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए, एक भजन है कि वो काला एक बांसुरी वाला कर गया मन की चोरी रे। अब कोई मुझे काला कह दे तो बड़ा विवाद हो जाएगा, लेकिन हम वहाँ कृष्ण के लिए काले शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो विशिष्ट अर्थों में कोई जब शब्द आते हैं, तब उनको उसी ऐतिहासिक संदर्भ में और उन्हीं परंपराओं में देखना पड़ता है। भक्ति काल आप देखेंगे तो भक्ति काल में तो ऐसे पद भरे पड़े हुए हैं। तो मेरा ही कहने का आशय है कि जब जो चोर मानसिकता के लोग जब लीलाओं को देखते हैं, तब उनको लगता है कि यार ये कहीं मेरी चोरी का उल्लेख तो नहीं हो रहा है। तो शिवम जी, क्या यही एक बड़ी वजह है जब वोट चोरी का जिक्र हो रहा है बार बार, तो फिर चोरी शब्द से कोई आपत्ति थी? यही कारण है कि माखन चोरी वाला मामला सामने विवाद कहीं नहीं है। मुझे थोड़ा सा एक बार क्विक रिएक्शन शिवम जी के ले लेते हैं, फिर आपके पास दीपेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर इन्होंने श्री कृष्ण से कुछ सीखा होता तो कम से कम रणभूमि पर इस प्रकार से यह लोग इस प्रकार के आक्षेप न लगाते। श्री कृष्ण ने कौरवों की तमाम धृष्टताओं के बावजूद भी कभी भी युद्ध से समझौता नहीं किया, और यह लोग तो मैदान छोड़ करके भागने को तैयार रहते हैं और अपनी प्रत्याशित हारों को देखते हुए इस प्रकार की बात करते हैं। दूसरा दीपेश जी, मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन कर देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, आपको मैंने धैर्यपूर्वक सुना विक्रम जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे देश में स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान जितने भी हमारे क्रांतिकारी और जो इस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन्होंने तमाम तरीके से वायलेंट एक्टिविटीज को भी बहुत बार इंडोर्स किया, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो ककोरी कांड के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल का जो पूरा समूह था उसकी हम बात कर लें, भगत सिंह की बात कर लें, तो इस प्रकार के क्रांतिकारियों को भी तब की राजसत्ता ने आतंकवादी कह के संबोधित किया था। लेकिन इतिहास हमारे हाथ में आया, आज हमारे पास वह साधन संसाधन है कि हम उनके स्वरूप को, उनके चरित्र को पॉजिटिव अर्थों में, अब हम आतंकवाद शब्द की परिभाषा तो बदलने जाएंगे नहीं, हम तो हमारे जो क्रांतिकारी और सेना नायक थे उनका वास्तविक जो सद प्रयास था, विक्रम जी जो कह रहे हैं उसका तो सवाल देना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। विक्रम जी, देखिए सर, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा ना, विशिष्ट संदर्भ में इसको देखा जाए, जब एक साधारण मट्टी होती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, वो विग्रह को प्राप्त होती है, वो पूजनीय हो जाती है। तो जब कोई जो साधारण व्यक्ति जो कृतित्व करता है, वो आप मुझे बताइए, यदि इनका बस चले तो ये भृगु ऋषि पे भी केस कर दें, क्योंकि भृगु ने जाके विष्णु की छाती में लात मारी, तो विष्णु जी ने कहा था कि अरे प्रभु मेरी छाती कठोर है। जो चीज देवत्व जो चीज को कर रही है, उसको अगर आप आम जनमानस के साथ, हमारा तो वही कह रहे हैं कि वो आप नहीं देख सकते। तो कृष्ण को क्या आप देवत्व में नहीं मानते हैं क्या? देवत्व है तो कृष्ण को देव को लीला है शब्दों से संबोधित करता है। बात कर रहे पूरा भक्ति, अरे चोर तो अपनी माँ अपने बच्चे को चोर बोलती है। अरे तो माँ बच्चे का रिश्ता, तो ये जो पूरे जगत के पिता हैं, और जगत पिता के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। आपकी दादी आपके पिता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करती है, उन्हीं शब्दों से आप अपने पिता को बुला सकते हैं? यह तो उनकी अवमानना का प्रसंग है। इस बात को विक्रम जी आप समझ लीजिए। नहीं विक्रम जी, बहुत ही गलत जवाब बोलिए विक्रम जी बोलिए। दरअसल क्या है सर, ये लोग जो है विधर्मी और विजातीय दो शब्द, ये आप है विधर्मी और विजाती। अगर आप बताइए ना, अच्छा आप एक बात बताइए, व्याख्या करने दो ना, एक बात व्याख्या करने दो भाई। मथुरा में जो प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां पर मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अभी पता चल जाएगा कौन विधर्मी है। किन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध किया? कौन सी लोग बाबर की परंपरा पर विश्वास करते थे? पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है। विचलित मत हो, सुनो, धैर्य से सुनो। देखिए क्या है कि राम मंदिर का ताला तो हमने खुलवाया था, हम उसमें क्रिमिक बढ़ रहे थे। अरे शाहबानों का पाप धुलने के लिए ताला खुलवाया, क्या देश की जनता मंदिर की बात करो? आपने हिंदुत्व को भी वोट बैंक का वो समझा, उसमें अगर मजबूती के साथ राजनीति ऐसे बहस करेंगे तो देखिए हम क्या है, एक यहाँ जो है ईश्वर को लेकर बहस हो रही है, इसलिए हम कम से कम ये है कि अपनी राजनीतिक कटुता को दूर रख के हम उदारता का परिचय दें। मैं ये कह रहा हूँ कि विजातीय और विधर्मी संस्कृतियों में ईश्वर से जो है भय और दूरी का भाव होता है, जबकि हमारे आप बताइए ना, जितने भी एक ईश्वरवादी धर्म है उसमें इस प्रकार का भाव है। आप बोल दो इस बात को। हमारे यहाँ पे तो हम भगवान को बहुत ही लिबरल तरीके से देखते हैं यार। क्या एक बार जरा उनकी रिएक्शन तो ले लीजिए, उसके बाद फिर बहुत ही दुर्भाग्य बोलिए। तो वहाँ, और जबकि हमारे यहाँ जैसे यशोदा मैया ने, सुमित्रा जी ने वत्सल भाव से ईश्वर को देखा था, हमारे सुदामा ने सखा भाव से ईश्वर को देखा था, हनुमान ने दास्य भाव से ईश्वर को देखा था, और गोपिकाओं ने, राधा ने, मीरा ने बिल्कुल माधुर्य भाव से देखा था। तो हमारे पास ईश्वर तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने कहा जो सेमेटिक संस्कृति जो आप सुनना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल उसी पे कह रहा हूँ। जहाँ सेमेटिक संस्कृतियाँ होती हैं वहाँ जो ईश्वर से भय और एक दूरी रहती है। हमारे यहाँ ईश निंदा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हो? मैं बहुत सुनना शिवम भाई। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी
तारीफ करता हूं कि आप इतना साहस कर रहे हैं। आपकी पार्टी और में साहस कर रहा हूं। वेटिकन और मक्का के फरमानों के आधार और पर चलने साहस वाली करना पार्टी नहीं, के ये प्रवक्ता आपका अगर है। आज एक अरे ईश्वरवादी आपका धर्मों के है। बारे में ये इतना प्रमुखता के साथ ऐसी अरे बातें आप कर रहे हो, तो मैं तो आपकी विक्रम जी बहुत ही सराहना करता हूं। और मैं इस बात को लेकर के चिंतित हूं कि आप जिस पद पर अभी विराजमान है, शाम तक आप वहीं यथावत रहेंगे। नहीं, मैं फिर बहुत और बोलूं और सुनना जरा। मैं ये कह रहा हूं कि जब सुदामा जब कृष्ण के दरबार में आते हैं तो कृष्ण तो ईश्वर के स्वरूप हैं, वो उनके पांव पखारते हैं। क्या आप सेमेटिक कल्चर में ईश्वर या उनका जो अल्लाह या हुआ है, क्या आप उसको किसी भक्त के पांव पखारने की कल्पना कर सकते हैं क्या? ये असंभव है। यही हमारा भारत का जो धर्म है, जो इतनी ऊंचाइयों पर इसलिए पहुंचा है कि हाँ, ईश्वर हमारा सखा भी है, हमारा मार्गदर्शक भी है और हमारा मुक्तिदाता भी है और राह दिखाने वाला भी है। तो ये जो लोग हैं, एक आरएसएस नाम की विजातीय और विधर्मी परंपरा है, उसको भारत की सनातन संस्कृति पर थोपना चाहते हैं। ये यहाँ के भगवानों को बिल्कुल उसी तरह सेमेटिक बनाना चाहते हैं जो पाश्चात्य दर्शन में है। इसलिए शंकराचार्य की पद्धति नहीं मानते, ये संतों को नहीं मानते हैं। ये किस किस को पकड़ के लाते हैं? आशाराम को पकड़ के लाते हैं, राम रहीम को पकड़ के लाते हैं, जो वोट शिफ्ट करवा सकते हैं। ये भक्ति से वोट की तरफ जाते हैं, हम भक्ति से मुक्ति की तरफ जाते हैं। इसलिए जो हमारे लिए ऐसे शब्द जो हैं, ये विवाद का विषय नहीं है, तो भक्ति का विषय है।